चमका दे, गौरा रानी व्रत करे, करते करते आसायो मासायो पूजा आस करुण रिद्धि ओम जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप देखिए, मैं सुबह सुबह आज हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली आज है घनघोर की पूजा। हमारे यहाँ नहीं होती, बट हमारे बगल में मेरी फ्रेंड है, मेरे फ्लैट के जस्ट बगल वाले फ्लैट में, तो उनके यहाँ पे होती है घनघोर की पूजा। तो उसी में जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने बहुत दिन बाद ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी भी मेरी शादी की साड़ी है। जो भी साड़ियाँ आती हैं उनमें से एक थी, तो ये मेरी शादी की साड़ी है। और मैं आज कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ, फटाफट से हुई हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। शायद 9 से 10 का मुहूर्त है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा सारी चीज़ें, क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो सुबह की भी पूजा और अपने घर की भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ और मैं अभी आपको अपना पूरा फुल लुक दिखाऊंगी। और मैं वहाँ जाने के बाद जो भी घनघोर की पूजा जिस तरीके से भी होती है, जो कुछ मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा शूट करूँ। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मैंने सीरियल में, मूवीज़ में देखा है, बट रियल में मैंने नहीं देखा। तो मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वही है आज का ये लुक। और अभी थोड़ी देर में चलेंगे और वहाँ पे पूजा होगी, तो मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हो रही है। ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, वो भी अकेली यहाँ पे रहती है हस्बैंड के साथ में। तो मैं, वो और शायद मतलब एक आंटी हैं, वो आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 लोग ही रहेंगे, तो उसी में पूजा हो जाएगी। और लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उसकी घनघोर की पूजा कंप्लीट करवाएं और खूब इंजॉय करें। और घनघोर माता हर किसी को, जब तक जो भी सुहागन है उसका सौभाग्य बना रहे हमेशा, और जब तक जीवित रहे सुहागिन रहे। हर औरत की ये कामना होती है, उसका पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो खूब अच्छे से सारी चीज़ें बढ़े, उनका सुहाग बढ़े, लंबी उम्र हो, यही कामना होती है। तो ऐसे ही सारी सुहागन सजी धजी रहें, खुश रहें और सौभाग्यवती रहें, यही हमारी मतलब भगवान से कामना होती है हमेशा। और घनघोर हो गई, तीज हो गई, करवा चौथ हो गई, ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं जो कि हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ में और बहुत खुशी खुशी सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए होती हैं। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कभी, चाहे हमें 24 घंटे व्रत रखना पड़े, 48 घंटे व्रत रखना पड़े। इवन तीज का होता ही है, 24 घंटे से भी ऊपर का व्रत हो जाता है, तो बहुत खुशी खुशी रखते हैं। और अभी बरगद पूजा भी आ रही है, जिसे हम कहते हैं वट सावित्री का व्रत, वो भी अप्रैल में आएगा। तो उसकी भी बहुत अच्छे से हम सब तैयारी करेंगे और व्रत रखेंगे। तो यही है, अभी तो सब आने वाले हैं सितंबर में, आई थिंक अगस्त में या सितंबर में। फिर तीज की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, उसके बाद फिर करवा चौथ आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेडीज़ को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उसकी प्रिपरेशन पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाती है। मैं भी बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें। तो चलिए, आज मैं आपको घनघोर की पूरी पूजा दिखाऊंगी। मतलब पूरी तो नहीं कह सकती, पता नहीं मैं कितना शूट कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर पाऊँ। तो ये चीज़, और उसने बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ बनाई हैं दूल्हा दुल्हन की, और बहुत अच्छे से सजाई, उसने खुद से बनाया है, तो बहुत अच्छी बनी है। वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि उसने कैसे बनाई है, बहुत सुंदर सी बनाई है, बहुत अच्छे से तैयार किया है उनको। तो वो भी स्थापित की जाएंगी, तो उनकी भी फ़ोटो वीडियोज़ मैं आपको शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से पूजा करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद में। और मैं आपको अपना फुल लुक भी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। ये रहा मेरी घनघोर की पूजा का लुक। तो कैसा रहा आप लोग बताइएगा। सीधे पल्ले की साड़ी मैंने पहनी थी, प्रॉब्लम हुई बट बंद गई, और मेहंदी भी बहुत खूबसूरत लगी थी। तो बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ पे हम लोग पूजा में पहुँच गए थे और कैमरा सेट हो रहा था, प्रॉपर्ली पूजा स्टार्ट भी हो गई थी। तो जिसने ये ग्रीन कलर की चुन्नी पहनी है, इसी के यहाँ पे पूजा थी। बेसिकली इन्होंने ही घनघोर की पूजा किया था। तो ये पहले कर चुकी थी, उसके बाद आंटी ने किया, क्योंकि आंटी बड़ी थी। तो उसके बाद फिर आंटी ने किया, और मेनली पहले जिसने ग्रीन कलर की चुन्नी पहनी उन्होंने किया, क्योंकि उनके खुद की पूजा थी। देन आंटी ने किया, और ये हम लोग को बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, किस किस तरीके से करना है। आंटी के करने के बाद फिर मैंने किया। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा कैमरे में छुप रही थी, क्योंकि कैमरे का कुछ डायरेक्शन अच्छे से हम सेट नहीं कर पाए थे, स्पेस नहीं था उतना, तो ठीक से सेट नहीं पाया। और अभी यहाँ पे मैं दिख रही हूँ आंटी के जस्ट बगल में, जो बैठी हूँ मैं हूँ ग्रीन कलर की साड़ी में। तो यहाँ पे वो हमें बता रही थी कि आपको पहले गौरा जी की पूजा करनी है, घनघोर की पूजा करनी है, उसके बाद फिर उनको खिलाना है, खिला के पानी पिलाना है, देन दोहा बोलना है। तो आंटी से वही कहा जा रहा है कि आंटी दोहा बोलिए।
तो आंटी कह रही कि मुझे कोई दोहा नहीं आता है, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बताया, तो उन्होंने बताया बहुत अच्छी आंटी हैं ये, बहुत ही अच्छी हैं। मतलब ये ऐसे हम लोगों को ट्रीट करती हैं जैसे हमारे खुद के पेरेंट्स हों, और बहुत पैम्पर करती हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे लोग जब आस पास होते हैं अपने से बड़े कुछ, तो आपको वैसी वाली फीलिंग आती रहती है कि कोई अपना बड़ा है। फिर आंटी की पूजा करने के बाद मैंने पूजा किया, और मैं सच में बहुत एक्साइटेड थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पूजा की थी, फ़र्स्ट टाइम ये पूजा अटेंड भी की थी। तो फिर जैसे मुझे हर्षिता बता रही थी वैसे वैसे मैं ये पूजा करते जा रही थी। सिंपल ही पूजा थी, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, मतलब इस तरीके से नहीं था कि कुछ अलग से हो रही है जैसे हम लोग अपने यहाँ तीज त्यौहार में पूजा करते हैं वैसे ही। तो सबसे पहले घनगौर की पूजा करी हमने, सर जी की, और इनके यहाँ जो खनगौर बनाई जाती है उनकी पूजा करी, और बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे दिन, बिल्कुल दूल्हा दुल्हन से लग रहे थे। तो उनकी पूजा करी, उनकी पूजा करने के बाद यहाँ पे हर्षिता थोड़ा सा आ गई थी कैमरे में, तो कैप्चर नहीं हो पाया, फ़ोटो ले रही थी। तो पूजा करने के बाद देन अक्षत, जल, फूल, मिठाई, ये सब कुछ करने के बाद, सिंदूर अर्पण करने के बाद, चंदन अर्पण करने के बाद, फिर इन यहाँ पर आज के दिन बनते हैं गुनय बनते हैं। जैसे हम लोग वट सावित्री में गोल गोल पुए के मटेरियल से बनाते हैं बरगद, वैसे ही ये लोग थोड़े से वैसे छल्ले टाइप के बनाते हैं गुनह। बेसन के नमकीन बनते हैं और आटे के मीठे बनते हैं। तो गुनह बनते हैं, उन्हीं गुनह को खिला के इनको पानी पिलाया जाता है गणगौर जी को। तो वही हम लोग यहाँ पे पूजा करने के बाद पहले फिर गुनह खिला के पानी पिलाते हैं और देन दोहा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा के साथ साथ ना दोहा भी सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, किस तरीके, क्योंकि मेरी लाइफ में भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे दोहा बोलना था। तो शादी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोहा वगैरह बोलने का, इवन हमारे यहाँ बोला जाता बट बुलवाया नहीं गया था। तो मैं भूल भी गई थी मैंने जो उस टाइम पे याद किया था, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ याद कर रही थी बट मुझे कुछ याद नहीं था, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक सडन बना लिया था। तो वही कर रही थी, और यहाँ पे मैं गौरा जी को सिंदूर अर्पण कर रही हूँ, उनकी मांग भर रही हूँ, एंड यहाँ पे सर जी को भी टीका कर रही हूँ। यहाँ पे जो घनगौर के साथ में बिठाए जाते हैं दूल्हे के रूप में, उनको सर जी बोलते हैं। तो वही सब था, और यहाँ पे अब मैं उससे पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उसने बोला कि अब आप इनको गुन्ना खिलाइए, फूल चढ़ाइए, गुन्ना खिलाइए, गुन्ना खिलाने के बाद फिर इनको पानी पिलाइए। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी, फूल वगैरह चढ़ा रही थी। उसके बाद मैं गुन्ना खिलाऊँगी, गुन्ना खिला के मैं पानी पिलाऊँगी, और मैं दोहा भी बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा दोहा बोला था, मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली कि मैंने बोला था कि जैसे नारायण जी के मन में बसी लक्ष्मी जी, जैसे शिव जी के मन में बसी गौरा जी, वैसे ही मैं नितिन जी के मन में बसी। मेरे हस्बैंड का नाम नितिन है, तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लेना होता है, और कहते हैं जितना आप अपने हस्बैंड का नाम लेंगे ना उतना मतलब उनकी उम्र बढ़ती है, आपका सुहाग अखंड रहता है। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना लेना चाहिए, और आज के दिन जो है सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं। तो मैं वही सब लेकर आई थी। मुझे ब्लाउज़ का पीस नहीं मिला था, बाकी सारा सामान मिल गया था। तो मेरी एक साड़ी थी सिल्क की, जो मलाई सिल्क की, उसका ब्लाउज़ रखा हुआ था, वो मैंने नहीं सिलवाया था, तो मैंने उसी को इसमें ऐड कर दिया। और बाकी सारा जितना भी सामान था सुहाग का, वो मैंने चढ़ा दिया, जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, बिछिया, एंड मतलब कंघी वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं, महावर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने चढ़ा दी, सब टीका वीका करके और शुद्ध करके। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी, और जैसे जैसे मुझे हर्षिता बता रही थी, जैसे जैसे उसके घर में होता है उसी तरह मैं कर रही थी। और हर्षिता भी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी, वो सच में ऐसा लग रहा था कि जो घनगौर उसने बनाई है, जैसे उनको ड्रेसअप किया है, खुद भी वही बन के वो बैठ गई, इतनी सुंदर लग रही थी। है भी बहुत प्यारी, नेचर वाइज भी बहुत प्यारी है, और इतना मतलब ऐसी चीज़ें करती है कि अच्छा लगता है। हम लोग की थोड़ी सी वाइब्स भी मैच करती हैं, हम लोग की सोच भी मैच करती है, तो हम दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है, काफ़ी टाइम से हम साथ में रह रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और साथ में ये पूजा वूजा करना, रिचुअल्स करना, जो भी है वो सब करना, सच में एक अलग ही मतलब माहौल बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। इवन हम लोगों ने पूजा वूजा करने के बाद थोड़े से गीत वगैरह भी गाए थे, भजन वगैरह भी किए थे, बट उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई, वही मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम की वीडियो शूट हुई बट सेव नहीं हो पाई। तो यही सब था। इसके बाद पूजा के बाद विसर्जन भी करना होता है, तो विसर्जन की भी फ़ोटो मैंने शूट करी थी बट सेव नहीं हो पाई, वो भी नहीं मिल पाई मुझे। तो अभी यहाँ पे मैं गुन्ना खिला रही हूँ गौरा जी को, घनगौर जी को और सर जी को। उसके बाद पानी पिलाएंगे। हर्षिता फिर से कैमरा उठा के बैठ गई, क्योंकि उसे शूट करना था कि मैं क्या दोहा बोलती हूँ, तो मैं वही दोहा बोल रही थी।
तो यहाँ पे अभी चांदी की अंगूठी को पल्लू के कोने में लेके उसमें पानी भरते हैं एंड गणगौर जी को और सर जी को पानी पिलाते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं उसी तरीके से इनको खिलाने के बाद पानी पिलाना। तो यहाँ पे देखिए वही मैं कर रही थी। तो मैंने क्या किया था, पल्लू के ऊपर अंगूठी फंसा के और पानी डाल रही थी अलग से चम्मच से। उसने बोला नहीं ऐसे नहीं करना है, पल्लू में अंगूठी फंसाइए और उसको जल में डुबाइए। तो मैंने डुबा के और यहाँ पानी पिला रही थी और यहाँ पे मैं दोहा बोल रही थी। इस दोहे की क्लिप उसने ली है तो उसके पास होगी, मैं अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड करूँगी। तो यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी थी मेरे। ये सब हम लोगों ने करने के बाद सारी चीज़ें हो गई। देन मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वाक़ई में मतलब अपने पति के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो तो अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है भगवान से यही कामना रहती है कि हर सुहागन का सुहाग बढ़े, अमर हो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उसका परिवार खुश रहे, सब सलामत रहें, सही सलामत रहें और अच्छे से सब कुछ चलता रहे, सारे विघ्न बाधा हर लें भगवान जी। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे कथा होती, तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की पहले कथा हो रही थी, तो वही वो बोल रही थी, उसको याद थी क्योंकि उनके यहाँ तो बचपन से सब चीज़ें उसने देखी, उसके यहाँ होता है। तो वो अभी गणेश जी की कथा यहाँ पे कर रही थी। इसके बाद घनगौर की कथा होगी, घनगौर की भी काफ़ी अच्छी कथा होती है तो वो हम सुनेंगे। देन उसके बाद फिर आरती होगी, देन टीका होगा। यहाँ पे टीके लगते हैं, 16 टीके लगते हैं। तो वो हम करेंगे। मतलब 16 टीके जो होते हैं वो सिंदूर, रोली, काजल, हल्दी इन सब चीज़ों की होती है, तो वो भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए होता है, तो वो हम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ बोर मत होइएगा और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। और यहाँ कलश में जो है फुए जो दूब और आम के पत्ते के बनाए जाते हैं, तो वो डुबाए गए हैं। और यहाँ पर मैं और हर्षिता साथ में पेयरिंग करके कर रहे हैं। उधर आंटी बैठी हुई हैं, आंटी ने गौरा माता को घनगौर माता को अपनी पेयरिंग में माना हुआ है। सपोज़ कर लेते हैं कि वो हमारी पेयरिंग में, और वही हम कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ अखंड सौभाग्य मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब टीका रखा जाएगा। ये पेज है, मतलब पेपर था, प्लेन पेपर था, जिस पे काजल की, कुमकुम की, हल्दी की, सिंदूर की टीकी रखी जाती, महावर की टीकी 16 टीकियाँ रखी जाती हैं। कहा जाता है कि इनको रखने से मतलब हम हर टीके में ये मांगते हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, और ये माता रानी को अर्पित किया जाता है। तो वही यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद फिर अब होगी आरती, दिन पूजा समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, अगर मेरे व्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और बहुत सारे कमेंट्स डालिए, भर भर के कमेंट डालिए। मैं कमेंट का वेट करती हूँ बट कमेंट्स नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मतलब आई रिक्वेस्ट यू कि जो लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके डालिएगा और मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मैं अभी इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने व्लॉग्स में, और इम्प्रूवमेंट करूँगी, बट जो मेरे से हो पाता है मैं वो कर रही हूँ अभी। और मुझे तो बहुत मज़ा आया घनगौर पूजा में। आप लोगों को व्लॉग देख के कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और पूरे रिचुअल्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ हर्षिता कर चुकी थी, उसके बाद आंटी करेंगी, देन नहीं, हर्षिता के बाद मैं करूँगी, देन आंटी करेंगी, क्योंकि आंटी ने बोला नहीं अब तुम टीके वाला करो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी, देन आंटी करेंगी। तो वही सब चल रहा था। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए बाय एंड खूब सारा एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। बहुत सारा प्यार और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, और घनगौर माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बहुत सारी खुशियाँ आपको दें, सारी आपकी इच्छाएं पूरी कर दें, सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें, और आपके परिवार में ढेरों खुशियाँ बनी रहें। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। तेरा तुझको
क्या लागे मेरा